one more important announcements from CBSE side, which is all about the scheme of studies for languages। जो भी बच्चे अब 9th और 10th में हो गए हैं, ये important रहने वाला है। उनकी क्लास टीचर्स जो भी लैंग्वेजेस पढ़ाती हैं या फिर सब्जेक्ट, बेसिकली द सब्जेक्ट टीचर्स जो लैंग्वेज पढ़ाती हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, राइट। सो आपको याद होगा कि बोर्ड ने कहा था कि 3 लैंग्वेजेस सिस्टम आ गया है, जिसमें रीजनल 1, रीजनल 2 और रीजनल 3। 3 रीजनल लैंग्वेजेस जो होंगी वो सेकेंडरी स्टेज पे पढ़ाई जाएंगी। अब ये आपको लागू कब से करना है? 1 जुलाई से। क्लास 9 में 3 लैंग्वेजेस होंगी, 1, 2 एंड 3। और वो उसमें से 2 लैंग्वेजेस नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस होंगी, और जो थर्ड लैंग्वेज होगी वो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, या फिर कोई भी तीसरी भी इंडियन नेटिव लैंग्वेज हो सकती है। अगर आपको देखना है इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस कौन सी है, तो आप यहाँ cbseacademic.nic.in पर जाके देख सकते हैं। जैसे बच्चे ने लिया इंग्लिश हिंदी, तो वो पंजाबी भी ले सकता है, इंग्लिश हिंदी संस्कृत भी ले सकता है, इंग्लिश हिंदी ओडिया भी ले सकता है, मलयालम भी ले सकता है, इन विच एवर लैंग्वेज, या फिर फ्रेंच भी ले सकता है, स्पेनिश भी ले सकता है, लाइकवाइज, राइट। सो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि क्लास 6 की जो रीजनल 3 टेक्स्ट बुक्स हैं वो 19 शेड्यूल लैंग्वेजेस में उन्होंने दे दी गई हैं। ठीक है, और वो हर स्कूल को 1 जुलाई तक मिल जाएंगी, और जो बाकी की नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो SCERT पर आ जाएंगी फॉर प्रैक्टिस, राइट। सो सभी स्कूल्स को ये बोला गया है कि आपने असेसमेंट के लिए ध्यान रखना है कि कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाएगा R3, यानी जो थर्ड लैंग्वेज है, एट द क्लास 10th लेवल। ऑल असेसमेंट फॉर R3 शेल बी इंटायरली स्कूल बेस्ड। तो जो थर्ड लैंग्वेज आप करा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल बेस्ड होगा और इंटरनल होगा। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन R3 विल बी ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन CBSE सर्टिफिकेट। जब बच्चा अ, करेगा 9th में R3 लैंग्वेज, मतलब थर्ड रीजनल लैंग्वेज करेगा, तो उसके बाद जब उसने 10th दी तो उसके सर्टिफिकेट में मेंशन किया जाएगा वो कि उसने ये थर्ड लैंग्वेज करी। एंड इट इज क्लैरिफाइड दैट नो स्टूडेंट्स विल बी बार्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन क्लास 10th ड्यू टू R3। अगर R3 की वजह से किसी भी बच्चे को नहीं निकाला जाएगा, तो ये ध्यान रखना। अब क्या कह रहे हैं स्कूल्स को कि स्कूल कोई भी इनमें से नेटिव लैंग्वेज चूज कर लीजिए 6 to 9 तक। ओएसएस पोर्टल पर 30 जून तक आप बता चुके होंगे। ठीक है, इन्होंने बताया कि अपडेट करना है R3 आप कौन सी करवा रहे हैं बच्चों को। जितने भी बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं उनको नहीं बोला गया है। CBSE स्कूल सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, उनको भी नहीं बोला गया है, एग्जेम्पशंस है। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में आए हैं, उनको भी 2 इंडियन नेटिव लैंग्वेज से चल जाएगा। ठीक है जी। तो दिस इज टू प्रमोट मोर एंड मोर लैंग्वेजेस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी लैंग्वेज बच्चों से पूछनी है। अब आपका काम ये है, लैंग्वेज टीचर को बच्चों से पूछनी है, और उनसे पूछने के बाद OSS पे अपडेट करानी है 30 जून 2026 तक। आपको जो NCERT की साइट है वहां पर आपको मिल जाएंगी उनकी थर्ड लैंग्वेज की बुक्स भी, राइट। 10th में इसके मार्क्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।